विषय प्रिय, तुम्हें तो तुम्हारे भ्राता ने धूल दूषित कर दिया। दुर्बल हो तुम विषय प्रिय, दुर्बल। और संसार में सबसे शक्तिशाली योद्धा से लड़ने का दुस्साहस कर रहे हो। मुझसे टकराओगे तो इसका दंड अवश्य पाओगे। दंड तो मैं दूंगा, उचित अवसर आने पर बलि को छल से खंड खंड करूंगा। अब अंत करूंगा मैं इस बल युद्ध का। रुको। भागने की चेष्टा मत करो। स्वीकार करो अपनी पराजय, नहीं तो मेरे बल से हताहत होने के लिए तैयार हो जाओ। बल का प्रयोग वायु में करोगे? देखो, तुम्हारा बल मेरे समक्ष निर्बल हो गया। तुम्हारे पैरों के नीचे मैं नहीं, मेरा प्रतिरूप मात्र है। ये तो सत्य है, मैं व्यर्थ ही अपना बल नष्ट कर रहा था। मान गए विषय प्रिय। सुंदर प्रिय, तुम्हारे भ्राता ने तो तुम्हें मूर्ख बना दिया। जय तो मेरी सुंदर प्रिय की होगी और विषय प्रिय की होगी पराजय। सुंदर प्रिय, आनंद आया। अब अपनी पराजय स्वीकार करो सुंदर प्रिय। अब कहां भागोगे मूर्ख? फसल कर रख दूंगा इस शिला के नीचे। मसलो, अवश्य मसलो, किंतु किसे मसलोगे सुंदर प्रिय? मुझे या इसे? नहीं नहीं, उसे। नहीं नहीं, उसे। तुम्हारा छल नहीं होगा सफल। कितने भी प्रतिरूप बदल लो, सभी मसले जाएंगे इस चिला के नीचे। उसके पूर्व मेरे बाण तुम्हें छेद देंगे। और ये तुम्हारा पत्थर तुम पर ही गिरेगा।
उत्तम, अति उत्तम पुत्रों। मेरे दोनों पुत्र अब उस कार्य को करने के लिए तैयार हैं जिसके लिए मुझे कब से प्रतीक्षा थी। सूर्यदेव, अब और कितना समय लगाएंगे आप? समस्त संसार में समय के महत्व को आपसे अधिक और कौन समझ सकता है, तथापि आप विलंब कर रहे हैं। महादेव से तो तनिक भी प्रतीक्षा नहीं हो रही है। अब और विलंब सहना कठिन हो रहा है। मुझे शीघ्र उमा के पास पहुंचकर उसका वर्ण करना चाहिए। शिव और शक्ति का मिलन शीघ्र होना चाहिए। अब और प्रतीक्षा का क्या औचित्य है ब्रह्मदेव? परंतु महादेव, शीघ्रता करने से कोई लाभ नहीं। जब तक वधू के यहां से हल्दी नहीं आती तब तक तो प्रतीक्षा करनी ही होगी। लीजिए, आ गई हल्दी। पिताश्री, वहाँ तो बड़े उमंग से सभी तैयारियां चल रही है और माँ की हल्दी की विधि आरंभ भी होने वाली है। देवी पार्वती, अब हमें प्रारंभ करना चाहिए। देवी लक्ष्मी, गणेश को आ जाने दीजिए। सर्वप्रथम वो ही मुझे हल्दी लगाएगा। तब तो शीघ्र ही हमें पिताजी की भी हल्दी शुरू करनी चाहिए। उचित है। नाथ, आप सृष्टि रचयिता हैं, वरिष्ठ हैं, तो आप ही आरंभ कीजिए ना। श्री हरि, कदाचित आपको ये विधि प्रारंभ करनी चाहिए। परंतु मैं नारायण नारायण। प्रणाम त्रिदेव। उचित समय पर पधारे हैं देव ऋषि। महादेव की हल्दी विधि आप ही प्रारंभ करें। नारद अचंभित। नारायण नारायण। प्रभु, क्या ये अनुचित नहीं होगा? अर्थात मैं कैसे सर्वप्रथम हल्दी? देवराज इंद्र भी तो उपस्थित है यहाँ पर। अर्थात देवराज इंद्र की उपस्थिति में मैं कैसे? पद भी इनका ऊंचा है तो आरंभ भी आप ही को करना चाहिए देवराज। नहीं नहीं देव ऋषि, ब्रह्मदेव और प्रभु श्री हरि के रहते मैं कैसे शुरुआत कर सकता हूँ? यदि आप सभी की अनुमति हो तो मैं एक सुझाव दूं। क्यों ना इस विधि का आरंभ भी हम प्रथम पूज्य गणेश से ही करें। अति उत्तम है। वैसे भी पिताश्री और माँ को साथ लाने के लिए सर्वाधिक यत्न तो इसी ने किए हैं। हाँ हाँ अवश्य, इसमें तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। प्रतीक्षा कर रही होंगी। आपको तनिक प्रतीक्षा करनी होगी पिताश्री। अभी और प्रतीक्षा? मैं अभी गया और अभी आया। ज्ञात नहीं उमा से मेरा पुनर्विवाह हो पाएगा भी या नहीं।
ये है शुभ हल्दी। पुत्र, ये सब तुम्हारे प्रयास से ही संभव हो पाया है। अब गणेश कहाँ रह गया? कब हल्दी लगेगी और कब हम कैलाश से बारात लेकर प्रस्थान करेंगे? पिताश्री, ये है आपकी शुभ हल्दी। अब हल्दी की विधि प्रारंभ करें। हाँ पुत्र, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। सोम जी, आपने ये उचित नहीं किया। प्रतीत होता है आपको तो पिताश्री से भी अधिक शीघ्रता है। बस गणेश, हो गया, शीघ्रता करो। बस हो गया पिताश्री। अब आप सब भी हल्दी लगाकर हल्दी की रस्म को पूर्ण कीजिए। चंदा जैसे माथे पे झूमर सजाओ, हीरो वाले मोती वाले कंगना पहनाओ, गोर के हाथों में मेहंदी लगाओ। ये महादेव अपनी हथेली में क्या देख रहे हैं? अद्भुत है, मनोहारी है। देवी पार्वती की ये छवि। तो आप पर बहुत शोभा दे रही है देवी पार्वती। तुम अत्यंत बलशाली हो। विषय प्रिय, तुम्हारा मायावी बल तो
किसी को भी छल सकता है। आज धम्बासुर का दम और भी विशाल हो गया। धम्बासुर का विश्वास और शक्ति के आधार खंभ हो तुम। अनुचित है दम, विनाश का कारण बनता है, ऐसा कहते हैं मेरे मित्र, किंतु असंभव है। ऐसे पराक्रमी पुत्रों के पिता का विनाश उसका भी दम न करूं तो अनुचित होगा। दम, दुस्साहस, दुराचार, मेरे जैसे असुर को यही गुण शोभा देते हैं। मेरा दम, मेरी शक्ति, मेरा कवच है, मेरा कवच है, मेरा कवच है। महाराज, एक संदेशवाहक कोई सूचना लेकर आया है। कहो। महाराज, समाचार सत्य है। महादेव संपूर्ण देवताओं और गणों के साथ कैलाश से प्रस्थान करने वाले हैं। अर्थात इतने दीर्घ समय से मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो अवसर अब प्रस्तुत होने ही वाला है। क्योंकि त्रिदेव उन दुर्बल देवताओं की शक्ति बन जाते हैं, किंतु अब इस विवाह की आड़ में देवताओं की शक्ति के स्रोत को ही छीन लेंगे हम और उन्हें मुक्त कर देंगे उनके दायित्वों से। देवताओं के अनुचित दम को तोड़ेगा ये धम्बासुर, धम्बासुर, धम्बासुर। किंतु पिताश्री, असुर गुरु शुक्राचार्य इसकी अनुमति देंगे? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनकी। वो असुर गुरु होकर भी महादेव के तप में लीन है। वो हमारा मार्गदर्शन करने के योग्य नहीं। हमें उनके सुझावों की आवश्यकता नहीं। हम स्वयं अपना मार्ग नियत करेंगे और समस्त जगत पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। जो आज तक ना हो सका वो आप कैसे करेंगे पिताश्री? बलवान है, पराक्रमी है, मायावी है, किंतु दूरदर्शिता की कमी है मेरे पुत्रों में। सुनो पुत्रों, जब देवादिदेव महादेव विवाह के लिए दक्षिण में होंगे तो देवताओं का शक्ति स्थल कैलाश सुरक्षा से रिक्त होगा। ऐसे शुभ अवसर पर हमें कहां होना चाहिए पुत्रों? कैलाश पर विजय पाते ही समस्त ब्रह्मांड पर आधिपत्य स्थापित होगा हमारा, केवल हमारा। महादेव, महादेव को मात दूंगा मैं। तो कैलाश से जाएंगे अवश्य, किंतु लौट नहीं पाएंगे। मैं कैलाश पर प्रतिष्ठित होकर देवताओं को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि सदैव स्मरण रहेगा उन्हें, क्योंकि धम्बासुर का दम ही उसकी शक्ति का स्तंभ है। मूषक जी, अद्भुत। गणेश, प्रस्थान करने का समय हो गया है गणेश, और तुम अभी तक तैयार ही हो रहे हो। आप तो सज्जित भी हो गए भैया। गणेश, भला मुझे क्यों समय लगेगा, क्योंकि विवाह तो हमारे माता पिता का है ना। चलो अब शीघ्र चलें। हाँ भैया।
चलते हैं। अब चलो भी गणेश, चलो आओ। फूफा जी, बुआ जी कहाँ है? स्त्रियों को सज्जित होने में अधिक समय लगता है गणेश। हाँ ना, अब किसी को तो बारात की शोभा बढ़ाने के लिए सुसज्जित होना होगा ना। आप सबका स्वागत है। सत्य कहा बुआ जी, आपका सौंदर्य अनुपम है। परंतु वर कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्हें भी सज्जित होने में समय लग रहा है क्या? मैं तो कब से तैयार हूं नारायण। पिताश्री, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? पुत्र, मैं तो ऐसे ही तैयार हूँ। क्या आप विवाह में ऐसे ही भस्म लगा कर जाएंगे? इसी वेशभूषा में जाएंगे? हाँ पुत्र, पूर्व में देवी सती और पार्वती के साथ विवाह के लिए ऐसे ही गया था मैं। पिताश्री, इस बार तो कुछ परिवर्तन हो सकता है ना? मैं उचित कह रहा हूँ ना मामा जी? उचित है गणेश। महादेव, पूर्व में बारात लेकर तो आप ऐसे ही गए थे, परंतु वहां आपने अपना मनोरम रूप भी तो धारण किया था। हाँ, वो देवी मैना के कारण करने पर विवश हो गया था, किंतु इस बार तो रूप धरने का कोई कारण भी नहीं। नानी जी के कारण? हाँ पुत्र, तुम्हारी नानी ने जब इन्हें इस रूप में देखा तो सशंकित हो उठी और देवी पार्वती से इनका विवाह करने से मना कर दिया। परंतु मेरे आग्रह करने पर जब इन्होंने अपना दिव्य मनोरम रूप धारण किया, तब कहीं जाकर तुम्हारी नानी ने शादी के लिए हाँ कहा था। पिताश्री, हमें भी दिखाइए ना अपना दिव्य मनोरम रूप, हम उनसे वंचित क्यों रहे? हाँ पिताश्री, माँ भी आपका दिव्य रूप देखकर प्रसन्न हो उठेंगी। नहीं पुत्र कार्तिकेय, नहीं गणेश, मैं ऐसे ही जाऊंगा। हम पूर्व से ही विलंब हो रहे हैं। अब मैं वस्त्र परिधान में अपना और समय नहीं गंवा सकता। गणेश, प्रतीत होता है पिताश्री इतनी सरलता से नहीं मानने वाले। हाँ भैया, किंतु हम भी उनके ही पुत्र हैं, हम भी उन्हें विवश कर देंगे। इसका कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। शीघ्र हमारी बुद्धि को कोई युक्ति अवश्य प्राप्त होगी। हाँ गणेश, जब तक पिताश्री अपने रेशमी वस्त्र और आभूषण धारण नहीं करेंगे, हम उन्हें विवाह मंडप में स्थिति नहीं होने देंगे। ऋषिवर अत्रि, देवी अनुसुईया, प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माता। आप पुनः भूल गए प्रभु। वधु के विवाह का जोड़ा, सुहाग सिंदूर, मंगल आभूषण एवं फेरे लेते समय वधु के भाई के द्वारा जो धान के लावा का छिड़काव किया जाता है, सभी वर पक्ष से ही आता है। धन्यवाद देवी। देवी अनुसुईया, अब महादेव की आरती कर इस बारात का मंगल आशीष कीजिए।
असुरराज दंभासुर की 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 असुरराज दंभासुर की। कैलाश यात्रा प्रारंभ हो। दंभासुर का धम बनेगा असुरों का विजय स्तंभ। कैलाश अब हमारा होगा। शीघ्रता से मेरे पीछे छिप जाओ। मुझे कन्यादान का अवसर देने के लिए आपने महादेव से विवाह कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है माँ। ये हमारा भी सौभाग्य है कि पुनः महादेव का विवाह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है हमें। नाथ, बिना आपको देखे ही आपकी उपस्थिति का आभास हो गया है मुझे। भवन में प्रवेश कर चुके हैं ना आप? ऋषिवर, ये आपकी पुत्री के लिए विवाह के वस्त्र और आभूषण हैं। जी प्रभु, इसे मैं अभी देवी पार्वती के पास पहुंचाता हूं। स्वामी के नेत्र भी मुझे इसी प्रकार ढूंढते तो मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझती। मामी जी, आप भी तो देखिए मामा जी को, कितने सज्जित होकर आए हैं आपके लिए। जैसा सोचा था वैसा ही होता प्रतीत हो रहा है। आनंद आएगा। गणेश, यदि हम माँ से भेंट कर पाते तो कितना आनंद आता ना। हाँ भैया, ये विचार तो मुझे भी आया था, किंतु भोजन की तैयारियां हो रही है, भोजन छोड़ना उसका अपमान होगा ना। किंतु भैया, ये भी तो सत्य है, भोजन अभी तक परोसा नहीं गया है। हाँ, अर्थात यदि हम अभी उठकर गए तो हम भोजन का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे थाल तो भोजन से रिक्त हैं।
अतुलनीय है आपकी सुंदरता। सुंदरता की परिभाषा है आप देवी पार्वती। मेरे स्वामी चंद्रदेव भी आपकी अनूठी आभा को देखकर लज्जित हो जाएंगे देवी। प्रभु, अल्प आहार प्रस्तुत है, ग्रहण कीजिए। तुमसे भेंट करने के लिए इतना व्यग्र हो रहा हूं मां कि अब तुम्हें देखे बिना भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं किया जाता। प्रणाम माँ। यहाँ क्यों प्रवेश किया आप दोनों ने? आप दोनों को तो बारात के साथ होना चाहिए था ना। वो हम लोग माँ को देखने आए थे मामी जी। हाँ मामी जी। तो हो गई भेंट, अब शीघ्र अब वापस जाओ। पुत्रों, मैं भी तो शीघ्र वहीं आने वाली हूँ, इसीलिए तुम दोनों अपने पिताश्री के साथ वहीं मेरी प्रतीक्षा करो। भैया, माँ अपने वस्त्रों और आभूषणों के साथ कितनी सुंदर दिख रही है ना। हाँ गणेश, किंतु पिताश्री तो अभी भी अपने चर्म भस्म और रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। भैया, पिताश्री को उनके मनोरम रूप में लाना ही होगा। हाँ गणेश, किंतु कैसे? वो तो मामा जी, बुआ जी और फूफा जी किसी का आग्रह स्वीकार नहीं करेंगे। कौन है जिसका आग्रह वो टाल नहीं सकते? माँ। ऋषिवर, विवाह का समय निकट है और देवी पार्वती भी तैयार हो गई होगी, इसलिए हमें मंडप की ओर बढ़ना चाहिए। प्रभु, चलिए। पिताश्री, क्या हुआ पुत्र कार्तिकेय? क्या हुआ पुत्र गणेश? क्यों रोका मुझे? पिताश्री, वो माँ। अकस्मात गणेश कार्तिकेय ने क्यों रोक दिया महादेव को? क्या कार्तिकेय? पिताश्री, वो माँ आपसे भेंट करना चाहती है।
विवाह के मुहूर्त से कुछ समय पूर्व पुत्र सब कुशल तो है ना? पिताश्री, वो माँ ने कहा है कि विवाह से पूर्व वो आपसे भेंट करके आपसे कुछ कहना चाहती हैं। प्रभु, जो भी उलझन है उसे मैं सुलझाता हूं। ऋषिवर, आप रुकिए, मुझे आज्ञा दीजिए। उमा मुझसे भेंट करना चाहती है। ऐसा क्या है जो उमा अभी कहना चाहती है? कैलाश समीप है और थंबासुर का लक्ष्य भी। वहीं रुक जाइए ना। उमा, विवाह के पूर्व वर और कन्या का एक दूसरे को देखना उचित नहीं है ना? उचित है उमा, तो जो भी है मुझे वहीं से बता दो। किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा ना। मैं जो कहूंगी उसे आप अवश्य पूर्ण करेंगे। आज हमारे पुनर्विवाह के इस पावन अवसर पर उपहार स्वरूप मेरी एक इच्छा पूर्ण करने का वचन दीजिए। कहिए नाथ, आप वचन देंगे ना? उचित है उमा, मैं वचन देता हूं। मेरी इच्छा है कि आप दिव्य मनोरम रूप धारण कर मुझसे विवाह करें। दिव्य मनोरम रूप? उमा, तुमने ये क्या मांग लिया? स्वामी, 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 ये क्या हो गए? स्वामी मुझसे रुष्ट तो नहीं हो गए? पिताश्री अकस्मात गंभीर क्यों हो गए? मुझे चिंता हो रही है।
महादेव को इतना समय क्यों लग रहा है? कदाचित मुझे स्वयं जाकर ही देखना चाहिए। नहीं देवी लक्ष्मी, महादेव और देवी पार्वती के मध्य जो भी है उसका हल वो स्वयं ढूंढ लेंगे। सब कुशल तो है? विवाह के कुछ क्षण पूर्व ही पत्नी पति से वचन मांग ले तो सब कुछ कुशल कैसे हो सकता है नारायण? ऐसा क्या वचन मांग लिया देवी पार्वती ने? वही जो आप सभी मांग रहे हैं। मेरे दोनों पुत्र मांग रहे हैं, मेरा मनोरम रूप आपको देवी पार्वती की ये इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। पिताश्री, हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। पुत्रों, पिता हूं तुम्हारा, परिहास करना मुझे भी आता है। देवी पार्वती, विवाह के अवसर पर तो वर को कन्या की प्रतीक्षा करते हुए देखा है हमने, किंतु आज प्रतीक्षा आपको ही करनी होगी। महादेव को उनका दिव्य मनोरम रूप धरने में कुछ तो समय लगेगा ना? अवश्य देवी लक्ष्मी, आप भी देखिएगा परीक्षा का परिणाम कितना मनोहर होगा। ना, आपके दिव्य मनोहर रूप को देखने के लिए मैं सदियों तक प्रतीक्षा कर सकती हूँ। सूरज चमके माथे पर, चमका मंगल टीका, ऐसी शोभा देख के सृष्टि आनंदता हर रंग फीका। ईशों के जोड़े सजाए, पृथ्वी की सारी ऊर्जा, अब से कैलाशपति अद्भुत है आपका ये मनोहारी रूप नाथ। शक्ति और सौंदर्य से परिपूर्ण माता पार्वती के दर्शन अत्यंत सुखमय है।
आइए, आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए। विवाह की मांगलिक विधियां आरंभ करने से पूर्व मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करनी होगी। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। देवी पार्वती कल्याण हो। आप दोनों के इस रूप का जो भी दर्शन करेगा उसका वैवाहिक जीवन सदा मंगलमय और सुखमय होगा। आप सबका मंगल हो। पटांबर परिधानां नानालंकार भूषितां सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायन सुते नमोस्तुते परमान्वदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा। स्वामी, मेरी प्रतीक्षा सार्थक हो जो आपके इस मनोरम रूप के पुनः दर्शन हुए। उमा, सर्वप्रथम मैंने ये रूप तुम्हारे लिए धारण किया था और तुम्हारे लिए अपना रूप मैं बारंबार धारण करूंगा। कन्यादान करने के लिए अपना स्थान ग्रहण करें ऋषि कात्यायन। कन्यादान का संकल्प कीजिए। महादेव, आप अपने कुल, वेद, प्रवर, शाखा और गोत्र के बारे में बताएं। ऋषिवर, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं आप पिताश्री से? कितने यत्नों के पश्चात तो मां से विवाह के लिए तैयार हुए। यदि उनका क्रोध पुनः जागृत हो गया तो उन्हें शांत कराना अत्यंत कठिन हो जाएगा। पुत्र कार्तिकेय, ऋषि कात्यायन उमा के पिता हैं और प्रश्न पूछना उनका अधिकार है।
पिताश्री, ऋषिवर जो अजन्मे हैं, आदि अनंत हैं, सृष्टि के कण कण में जो विद्यमान हैं, जिनसे सभी जीव जीवन पाते हैं और प्रलय काल में जिनमें सभी लीन हो जाते हैं, उनका कोई गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, शाखा कहाँ हो सकते हैं? जो वेदों के सार हैं, वो कैसे कोई एक वेद से बन सकते हैं? महादेव का तो कोई रूप ही नहीं है, वो तो प्रकृति से परे, निर्गुण, परम ब्रह्म परमात्मा है, निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परात्पर है। इसलिए वो गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र और कुल वाले हैं। महाशक्ति जगत जननी के तप के कारण जो आज आपके जामाता बन रहे हैं, वे स्वयं कई कुलों के आदि हैं। किंतु ऋषिवर, अभी भी आप उनका गोत्र जानना ही चाहते हैं, तो सुनिए। सगुण महादेव का गोत्र और नाद इनका कुल है। नाद शिवमय है और शिव नादमय। इन दोनों में कोई भेद नहीं। क्षमा करें प्रभु, किंतु संकल्प हेतु पूछना अनिवार्य था और इसका लाभ भी हुआ। प्रथम पूज्य मंगल मूर्ति श्री गणेश जी के मुख से आपकी महिमा का गुणगान सुनने का अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ। प्रभु, मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण कीजिए और इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये तो मेरा अहोभाग्य है ऋषिवर। साधु 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 साधु। पिताश्री, आपको कन्यादान का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। आपने अपना वचन निभाया जगत जननी, ये आप ही की लीला है। मैं धन्य हुआ माँ, मैं धन्य हूँ। मैं आपकी पुत्री बन, ये तो मेरा भी अहोभाग्य है ऋषिवर। अब आप इनका गठबंधन कीजिए। अब फेरों के लिए आप दोनों खड़े हो जाएं। दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्तत्त्वविहितम् यास्यामि अवानुपुत्र हरिदम् अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा गृहीतम् भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा प्रवीतम् आर्ते आर्ता भविष्योमि सुखदुःखा विभागिनी तवाज्ञा पालयन्या कार्येषु भवामि त्वसाचिनी धर्मार्थः कार्येषु कन्या सप्तपदे ब्रवीत्।
सिंदूर दान का समय हो गया है महादेव। हमारा पुनर्विवाह हो गया स्वामी। हम दोनों की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। आपको पुनः पति रूप में पाकर मैं धन्य हो गई नाथ। धन्य तो तुमने मुझे किया उमा, मैं अपूर्ण जीवन को पूर्ण करके। आप संतुष्ट नहीं है तो स्वयं क्यों नहीं कर लेते? अरे मुंह दम तलाओ, हाथ तलाओ, हाथ। नंदी जी ने यहाँ तो दहेज पूजा तोपा है, इसलिए आचरण का पालन करो। कहाँ डालो? अरे तुरो लूटो, कहाँ डालो? मेरे आदेश का पालन करो। द्वार रक्षा का दायित्व है हमारा, आपके आदेशों को सुनने का नहीं। इस अंतराल में यदि महादेव और माता पार्वती द्वार पर आ गए तो उनका स्वागत कौन करेगा? तुम मेरा ऊँचा देख ले, उम्दा ताल दे दो, इन दोनों तो मैं देखूंगा। प्रभु माता तो तन देते लाते ही होंगे, उत्ते पुलवी उधर तितले तेलात तो उत्ते अनुलूप तदाना होता। क्या हुआ? उठो। कौन हो तुम लोग? यहाँ आने का दाद दे दिया।
तुम दुष्टों ने यहाँ आने का साहस कैसे किया? जानते हो किसका निवास है ये? निवास किसी का भी हो, किंतु इस समय तुम मोर गणों के सिवाय मुझे कोई और नहीं दिखाई दे रहा। मूल धामने तुम हो, महादेव का निवास है ये। सर्वशक्तिमान दंबासुर से धृष्टता भरा संवाद करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? सब कुछ कुशलता से संपन्न हो गया। पुत्र गणेश, ये आनंददायी उत्सव तो तुम्ही ने प्रस्तुत किया है, उसके लिए तुम्हें शत शत धन्यवाद। अब कैलाश लौटने का समय आ गया है माँ। कैलाश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है माँ। मैं भी कैलाश लौटने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। हाँ माँ, आपके लौटने से कैलाश की शोभा पुनः लौट आएगी। सुनो मूर्खगणों, अब ये दंबासुर का निवास है, दंबासुर का। इतना दंभ देवताओं का, इन तुच्छ गणों के ऊपर यहाँ की सुरक्षा छोड़ दक्षिण की ओर चले गए और मुझे दंभी बुलाते हैं। अब उनका दम चूर करेगा दंबासुर, दंबासुर, दंबासुर।